प्रणाम नमस्कार, मैं हूं गणेश शिवरकर और आप देख रहे हैं GH TV का यूट्यूब चैनल जो सुशांत सिंह राजपूत ने अपने हाथ से बनाया था। आज उसने मेरे तो डांस के लिए बनाया था, लेकिन आज उसके जस्टिस के लिए ये काम आ रहा है। आज मैं आपको 3 लोगों के बारे में खबर बताऊंगा जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये इंटरनल खबर है। ये उन्होंने न्यूज़ मीडिया में दी नहीं, न्यूज़ मीडिया ने वो छापी नहीं, और बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन उन्होंने दबा दिया कि नहीं, हमें बताना ही नहीं है, क्योंकि उनका नुकसान होगा इसमें। किसका? जिनकी खबर मैं बताने वाला। 3 लोग वो है कि एक रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत अहम कड़ी है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर सबसे पहले FIR की थी कि एबिटमेंट ऑफ सुसाइड का रिया चक्रवर्ती ने ये किया था, और ऑन कैमरा ये बोला था कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को जहर दे के थोड़ा थोड़ा मार रही थी। ये उन्होंने ऑन कैमरा बोला था। ये एक पहली बात। दूसरी बात करने वाला हूं संजय राउत। ये वही संजय राउत है जो कंगना रनौत का घर तोड़ते हैं। संजय राउत कंगना रनौत को हरामखोर बोलते हैं। संजय राउत ये वही है जो नेवी ऑफिसर को पीटते हैं। संजय राउत ये वही है जो बिहार से संजय पांडे यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने आते हैं सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान का केस, और वही संजय राउत उनको कोरोना केस क्या इसमें क्वारंटाइन कर देते हैं। ये वही संजय राउत है जो वो अपने सामना के न्यूज़पेपर में छापते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रगिस्ट था, उसने सुसाइड किया है। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बुरी चीजें संजय राउत ही बोलते हैं। ये वही संजय राउत है जो आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साइड में रहते हैं और उनको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वही संजय राउत है जो पत्राचाल को घोटाले में 500 करोड़ के घोटाले में जेल में भी गए थे। तीसरी खबर बताऊंगा संदीप सिंह की। वही संदीप सिंह है जो हर तरह से हर पॉलिटिकल कनेक्शन में कनेक्टेड है। कांग्रेस के साथ कनेक्टेड है, बीजेपी सरकार के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि नरेंद्र मोदी पिक्चर बनाने में मेन प्रोड्यूसर संदीप सिंह थे। उसके बाद संजय निरुपम, एकनाथ शिंदे के वहाँ के जो थे, संजय निरुपम के घर पे 14 जून को ये वहाँ थे जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की खबर आई थी। लेकिन उसके बाद ये वही संदीप सिंह है जो सब कुछ जानते हुए उन्होंने सब कुछ फोन किया था, जो सोर्स कह रहा है। अब संदीप सिंह क्या कर रहे हैं, ये तीनों की खबरें क्या कर रहे हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। संदीप सिंह की जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केस को पलट के रख देगा। बस आगे बढ़ने से पहले एक जरूर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। सबसे पहले रिया चक्रवर्ती की बात करता हूँ। रिया चक्रवर्ती ने पूजा पाठ की, शोभिक चक्रवर्ती के साथ एक अपना फैशन स्टोर ओपन किया। ये तो आप सबको मालूम है। उस फैशन स्टोर में लास्ट मोमेंट पे कुछ पैसे कम पड़े थे। बहुत सारे लोग आए, नेहा धूपिया वगैरह उस फैशन शो की ओपनिंग के लिए आए, दिनू मोरिया भी आया। उसके बाद दिनू मोरिया घर पे रेड पड़ी। लेकिन इस फैशन स्टोर में पैसे कम पड़े थे तो दिनू मोरिया ने आके पैसे दिए, लेकिन वो पैसे दिनू मोरिया के नहीं थे, वो पैसे आदित्य ठाकरे के थे। और वहां तो ब्लैक मनी बहुत सारा होता है, हर नेता के पास होता है। तो ये पैसे मेरे सोर्स ने कहा कि यह आदित्य ठाकरे ने दिए। वो कैश ट्रांजैक्शन जो किया वो बड़ा अमाउंट था, ऐसे छोटा मोटा अमाउंट नहीं, ये 1-2 लाख रुपए कि निकल जाए, बड़ा अमाउंट था। और ये अमाउंट इनकम टैक्स की नजर में आ चुका है। तो अब हो सकता है कि नेक्स्ट रेड रिया चक्रवर्ती के वहां पे भी पड़ सकती है। ये मेरे सोर्स कह रहे हैं कि रिया के घर पे भी वो रेड पड़ सकती है, पता नहीं है। और अगर पड़ गई रिया के घर पे रेड, तो फिर वो पैसे कहां से आए, क्या आया, क्योंकि फॉलो द मनी। अगर मनी को फॉलो करोगे, क्योंकि पैसे के लिए सारे कांड होते हैं, अगर मनी को फॉलो करोगे तो क्रिमिनल ऑटोमेटिकली पकड़ा जाएगा। अमेरिका की FBI यही करती है, मुझे अमेरिका के लोगों ने ही बताया। अब बताता हूँ, यहाँ रिया चक्रवर्ती की अगर पड़ गई तो ये पूरा नक्सल पकड़ा जाएगा कि आदित्य ठाकरे के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है, तुम तो जानते ही नहीं थे, ये नहीं हुई थी, वो सब निकल जाएगा। सुशांत दिशा का केस सारा का सारा। अब दूसरी बात करता हूँ, यस संजय राउत, जो पूरे के पूरे ईमानदार है उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के लिए। एक बार तो उनकी पिटाई भी कर दी उद्धव ठाकरे जी के बोलने पे, MLA लोगों ने पिटाई भी कर दी, जो सारे मीडिया में खबर आई थी। सोर्स यही कह रहे थे कि मातोश्री के अंदर ही पिटाई कर दी, लेकिन फिर भी संजय राउत उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को नहीं छोड़ रहे। बीच में ये खबर भी आई थी कि संजय राउत दूसरी पार्टी ज्वाइन करने के लिए लोगों के पास जा रहे, लेकिन संजय राउत को झेलेगा कौन, इसीलिए किसी के पास नहीं गए और ये उनके पास ही रहेंगे। तब संजय राउत ने नया ऐलान किया कि राज ठाकरे जब अंदर आए थे तो उन्होंने कहा कि राज ठाकरे का स्वागत है, अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों को मिलकर कुछ ना कुछ करना चाहिए। और ये जब दिनू मोरिया का केस हुआ तो दिनू मोरिया के केस से सुशांत और दिशा का केस ओपन ना हो जाए, इसके लिए संजय राउत ने दिनू मोरिया को, इंटरनल की खबर है ये, दिनू मोरिया को धमकाया भी है, क्योंकि संजय राउत का काम ही ये है। अब लेकिन यह आदित्य ठाकरे क्या कर रहे हैं, कम से कम 25, मतलब आदित्य ठाकरे की उम्र ही 34 साल है, कम से कम 20 साल की तो दोस्ती है उनकी दिनू मोरिया के साथ, और उसी दोस्त को तुम धमका रहे हो। वो दोस्त तुम्हारा क्राइम पार्टनर था, क्राइम में तुम्हारे साथ था,
जो नारायण राणे कह रहे हैं, और उसी दोस्त को तुम धमका रहे हो संजय राउत की तरफ से। कमाल के दोस्त है। चलो, लेकिन क्रिमिनल कभी दोस्त नहीं होते, क्रिमिनल सिर्फ गलत लोग ही होते हैं। चलिए तीसरी बात करता हूं। यस, जो बात के लिए आप रुके हैं, संदीप सिंह। संदीप सिंह की बात यह है कि संदीप सिंह के बारे में आप सबको पता है कि संदीप सिंह का जब नाम आया था, सबसे पहले संदीप सिंह ने इंटरव्यू दिया था जब सुसाइड चल रहा था दुनिया भर में, तो उसने कहा सुसाइड नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, राइट। जब संदीप मर्डर का केस आया था, संदीप सिंह ने कहा मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसको जो भी है वो सच सामने है, राइट। संदीप सिंह ने ये कहा। फिर अलग अलग जगह संदीप सिंह दिखाई दिया, हॉस्पिटल, ये वो सब सारी चीजें हुई। संदीप सिंह का नाम बार बार उछल रहा था, तो संदीप सिंह भाग के दिल्ली गया, क्योंकि मैंने कहा था संदीप सिंह का हर जगह कनेक्शन है, वो पॉलिटिक्स हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बॉलीवुड हो, कोई भी हो, हर जगह उसका पावर है, होल्ड है। तो संदीप सिंह का अंदर जाना तो आप भूल जाओ, ठीक है, वो नहीं हो सकता। आज मेरे से लिख के ले लो, नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत इंटरनल गेम है वो संदीप सिंह का। लेकिन फिर भी भगवान करे, सजा तो मिलनी चाहिए भाई, सजा तो मिलनी चाहिए। वो संदीप हो, कोई भी बड़ा हो, सलमान खान हो, कोई भी हो, जिसने गुनाह किया उसको सजा मिलनी चाहिए, मैं खुद चाहता हूँ। लेकिन मुझे पता है उसकी पावर क्या है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको सच क्या किया उसने। जब बीजेपी ने कहा कि भाई अब तू पासा पलट गया है, सरकार पलट गई है, अब तो हमारे साथ में आ जा, तो संदीप वापस से दिल्ली गया। उस समय जब दिल्ली गया तो डायरेक्टली न्यूज मीडिया ने संदीप के बारे में बात करना बंद कर दिया था। अब जब दिल्ली गया है तो उसने सारे के सारे एविडेंस रिकॉर्डिंग के साथ दिए। अब आप बोलोगे मुझे कैसे पता, क्योंकि जो रिकॉर्ड हुई थी आवाज, उस सारे के सारे आवाज में उसके जीजा का भी इन्वॉल्वमेंट था, जो मुझे बताता था। और कई सारे लोगों ने ये बताया कि मैंने बताया था पहले नाम, तो उस बारे में मुझे भी फ़ोन आया कि भाई आपने क्या क्या बताया, आपको क्या क्या पता है। मैंने सारी चीज़ें बताई। मैंने बोला सर आपको तो 3 बार मैं मिल चुका हूँ, सीबीआई ऑफिसर से बात, क्योंकि 3 बार मिल चुका हूँ, 3 बार मैंने आपको जितने चाहिए उतने सारे नंबर्स जो भी मेरे पास है वो सारी चीज़ें दी। अब उसके बाद फोटोग्राफ्स वगैरह सारे दे दिए। अब संदीप ने बहुत सारी चीज़ें दी और वो कॉमन थी, जो मेरे कुछ और उसकी कुछ चीज़ें कॉमन थी। तो बोले ठीक है, इस वजह से फ़ोन किया। तो अब ये कितने सच्चे हैं, मतलब ये तो फॉरेंसिक टीम जांच करेगी, आप भेजो और चेक करो। ये सारी बातें हुई, तो आप मुझे पता चला यहाँ से, तो यहाँ से पता चला, और ये संदीप अब पलट गया। अब संदीप है, लेकिन गुनहगार तो संदीप है। अगर संदीप उस दिन फोन नहीं करता, उन लोगों को फोन नहीं करता, तो उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि सुशांत के पास कुछ है, और सुशांत दिशा को इंसाफ दिला देता। ये सारे लोग उसी समय जेल में जाते हैं, और आज सुशांत सिंह राजपूत हमारे पास जिंदा होता और कोई नई फिल्म कर रहा होता, और मैं उसमें गाना डांस कोरियोग्राफ कर रहा होता। मस्त जिंदगी होती। लेकिन एक संदीप के कॉल की वजह से, तो इसको तो बख्शना नहीं चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है तीनों खबरों के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।